अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग कंप्लीट 2025 में एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सदफ। और जिस तरह से हमने बहुत सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि एज अ बिगनर लेवल आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो फॉरएवर लिविंग में रोल प्ले करता है। जिस तरह से आपको पता है कि प्रोडक्ट कितनी अमेजिंग है और कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उनके, इसी तरह उन प्रोडक्ट को सेल करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की सेल्स से लेके आपको जितने भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें मौसूल होते हैं। तो इसी पे क्यों ना आज हम करते हैं एक पॉडकास्ट, और उसके लिए मैं इनवाइट करूँगी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब सर मोहम्मद ज़ीशान को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी सर, जिस तरह से आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि आज का जो हमारी पॉडकास्ट है वो रिलेटेड है सेल्स से। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बहुत जो है वो अमेजिंग हैं, और उनकी जो आप कह लें ऑथेंटिसिटी वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो 100% है, सबको पता ही है इस बात का। लेकिन उसके बावजूद लोगों को कहीं न कहीं सेल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। तो और कहीं न कहीं जो है वो इसको टोटली स्किप कर देते हैं कि हम सिर्फ सेल्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ टीम बिल्डिंग करेंगे। अगर बात की जाए सेल्स की, तो सेल्स क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है इस बिज़नेस को कंटिन्यू करने में या इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म करने के लिए? जो बेसिक अगर मैं पूछूँ, सेल्स क्या रोल प्ले करती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिस्टर। सेल्स जो है वो किसी भी बिज़नेस की बेसिकली बैकबोन होती है। और अगर कोई इंसान अपने बिज़नेस का तसव्वुर रखता है कि मुझे अपना बिज़नेस बेसिकली बिल्ड करना है और वो ये समझता है कि मुझे सेल्स नहीं करनी या सेल्स नहीं सीखनी, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली वो ख़यालात की दुनिया में रहना चाहता है। और ये वो ऐसा स्किल है जो ऐसे ही है बेसिकली कि जैसे आप किसी भी मेन इंग्रेडिएंट्स के मेन जो रेसिपी है उसके अंदर से मेन इंग्रेडिएंट जो है उसको स्किप कर दें और फिर आप ये तसव्वुर करें कि जी आपकी डिश जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर से अगर आप सेल्स को निकाल देते हैं तो कोई भी बिजनेस जो है वो चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो वो बेसिकली एकदम ज़ीरो हो जाता है। और अगर कोई भी बिजनेस जो है उसको आप बूम करना चाहते हैं, उसको आप बेसिकली बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसकी सेल्स के ऊपर फोकस करते हैं तो वो बेसिकली अप होगा और बेहतरी की तरफ जाएगा। इसी तरह फॉरएवर ने 47 ईयर्स के अंदर जो है वो सेल्स के ऊपर बहुत फोकस किया और आज भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो सेल्स को बड़ी अहमियत देती है, क्योंकि प्रोडक्ट सेल्स होगी तो कंपनी के पास रेवेन्यू जाएगा, कंपनी के पास रेवेन्यू जाएगा तो कंपनी और रिसर्च करेगी और अच्छी प्रोडक्ट्स बनाएगी और एक्सपेंड करेगी दुनिया के अंदर, और अच्छी सर्विसेज देगी। और आज जो है जो एफबीओज हैं फॉरएवर के साथ जो एसोसिएट हैं उनको जो उनके कमीशन हैं वो बेसिकली मिल सकेंगे। तो यही वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सेल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अब रहा सवाल कि सेल्स जो है वो लोग क्यों नहीं कर पाते, तो उसकी रीज़न जो है सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सेल्स जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कहीं न कहीं लोग ये समझते हैं कि सेल्स करना जो है वो बेसिकली मिन्नतें-तरले करने वाला कॉन्सेप्ट है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्स जो है वो बेसिकली इट्स वेरी वेरी वेल रिप्यूटेड स्किल एंड रिप्यूटेड जॉब इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सेल्स को बड़ी अच्छी एक रिस्पेक्ट मिलती है, सेल्समैन्स को, सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव्स को, सेल्स मैनेजर्स को एक बड़ी अच्छी एक जो है वो हैंडसम पैकेजेज़ मिलते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस स्किल को सीखो। अगर नहीं आता तो यस, इसी किस्म की जो पॉडकास्ट हैं वो आपके लिए ही बेसिकली बनाई जाती हैं कि इनसे आप थोड़ा सा लर्निंग एक्सपीरियंस लें एंड लर्न फ्रॉम द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस। सो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने सेल्स के ऊपर बहुत सारी बात की और आगे भी हम करते रहेंगे। सेल्स एक ऐसा वाहिद स्किल है दुनिया के अंदर जो आपको अगर आप आ जाता है तो आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, किसी भी सेक्टर एंड फैक्टर के अंदर जो है वो बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाते हो। सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सेल्स जो है वो बेसिकली हर बिज़नेस की बैकबोन है। जी सर, बड़े जो है आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, और एक जो मुझे कॉमन मिस्टेक मैं चाहती हूँ कि आप उस पे ज़रूर बात करें। जो सेलर की, जो अगर हम कह लें, क्योंकि एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी हमने जॉइन कर ली है तो वी आर सेलर्स आल्सो। तो उसमें हम सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है ओवरऑल मिस्टेक करते हैं लोग, कि वो एजुकेट नहीं करते अपने कस्टमर्स को। उनको बस ये होता है कि बस हमारे हाथ में प्रोडक्ट आ गई है, वो बस बिक जाए, और बस आज हमने जो है वो हमारे ढेर सारे कस्टमर हों और बस ऑटोमेटिकली वो लोग आ जाएँ। एजुकेशन पे फ़ोकस नहीं करते, प्रोडक्ट की एजुकेशन ना खुद लेते हैं
और ना वो अपने कस्टमर को एजुकेट करते हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर एक इंसान को शुगर का मसला है, तो हम उसको जो है वो शुगर के बजाय हम उसको बीपी की दवाई दे देते हैं, तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेगी। हम उसकी पास्ट हिस्ट्री नहीं लेते, हम उसको साथ अप टू डेट नहीं रहते, या एक दफ़ा हमने एक प्रोडक्ट सेल कर दी, लेट्स सपोज़ हमने किसी को एक टुज्जल जो है वो सेल कर दी है, तो हम उससे दोबारा रिव्यू नहीं लेंगे या उससे जो है वो पूछेंगे नहीं, तो वो कस्टमर का और आपका कनेक्शन कहीं न कहीं टूट जाता है। उसका भी इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है और आप भी उसके साथ एक कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं कर सकते। तो एक कस्टमर को, एक सेलर को एजुकेट करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारी ऑडियंस को आप बताएँ? बिल्कुल, इसमें मैं एक छोटा-सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो कोई मेडिसिन्स नहीं बनाती एंड इसी वजह से यू कांट क्लेम दैट यू आर क्यूरिंग समथिंग। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इट्स नॉट सेलिंग एनी मेडिसिन्स, इट्स सुपर फूड एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर योर वेल बीइंग। सो सिस्टर सदफ ने जो एग्ज़ाम्पल दी है, जो मिसाल देने की कोशिश की है, वो ये है कि अगर आपसे कोई सवाल करे चना और आप उसको दे दें गंदम, तो बेसिकली ऐसे ही है कि आप जो है वो अपने कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप अपने कस्टमर के प्रॉस्पेक्ट की जो ज़रूरत है उसको समझ नहीं पा रहे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो अवेयरनेस वाली बात आपने की वो बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आप दुनिया में सेल्स होती हुई देख रहे हो सुपरमार्केट्स के अंदर, तो वो सेल्स कैसे होती है उसके बारे में जो कंपनीज़ हैं वो टीवीज़ के ऊपर, रेडियोज़ के ऊपर, अखबारात के अंदर, मैगज़ीन के अंदर एक नहीं हज़ारों, लाखों, करोड़ों जो है वो बेसिकली रुपए लगाकर मल्टी इन्फ्लुएंसर्स, मल्टी एक्टर्स को हायर करके जो है वो बेसिकली अपनी एड्स कैंपेन्स को रन कर रहे होते हैं। इसकी वजह से उन प्रोडक्ट्स का जो नॉलेज है, लोगों के ज़हन पे होता है कि भई ये प्रोडक्ट काम क्या करती है और अगर हमें सुपरमार्केट में ये प्रोडक्ट नज़र आएगी, तो हम इसको खरीद लेंगे। जबकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सुपरमार्केट के ऊपर इसलिए नज़र नहीं आती कि वो कंपनी के डायरेक्ट ऑफ़िस से ही अवेलेबल होती है और उसकी रीज़न ये है कि कंपनी ने कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखा हुआ और वो जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑफ़िशियली होलसेल, वो आप और मैं हैं। और अगर मैं और आप ही एडवर्टाइज़ या पब्लिसिटी इसकी नहीं करेंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? आपके कस्टमर को अवेयरनेस, नॉलेज देना ही बहुत ज़रूरी है, तभी वो प्रोडक्ट जो है उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और उसको उस प्रोडक्ट की नीड जो है, वो समझ आ सकती है। ऑल्दो कि जो हमारी जिसमें पर्सनल केयर की प्रोडक्ट हैं, 90% प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी ब्रांड की डेली बेस के ऊपर यूज़ कर रहा होता है। हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड की फैक्टर है, वो ये है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर कोई इंसान सिर्फ़ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यूज़िंग द प्रोडक्ट वन टाइम देख लेता है प्रोडक्ट को शिफ्ट करके, तो उसको आइडिया हो जाता है कि अच्छा मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था वो किस तरह से केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स थी और अगर मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो येस शुरू में मुझे लगेगा कि मैं थोड़ा जो है वो बेसिकली चेंज फ़ील कर रहा हूँ प्राइस में या पर्सनल एक्सपीरियंस में, बट ओवर द टाइम व्हेन यू यूज़ फॉर लॉन्गर लाइक 6 मंथ और 1 ईयर, तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये मेरी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कितनी बेहतर है और ये मेरी पॉकेट को भी कितने ज़्यादा पैसे सेव करके देती है और वही प्रोडक्ट मुझे अलाउ भी कर देती है कि अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, तो उसकी बेस के ऊपर मुझे कुछ अर्निंग्स भी मिल जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ यू वर्क एंड मेक मनी इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जी सर, और सर यहाँ पे एक और जो है इसी के साथ एक क्वेश्चन राइज़ होता है मेरा कि मोस्टली लोग फॉरएवर लिविंग को, क्योंकि इट्स एन ऑनलाइन बिज़नेस, तो ऑनलाइन ही रिलेट करते हैं कि प्रोडक्ट सिर्फ़ हमने अगर सेल करनी है तो ऑनलाइन ही करनी है। ऑफ़लाइन वो इस पे काम नहीं करते, या ऑफ़लाइन कह लें कि अगर हम देखा जाए तो जर्नी पैक परचेज़ करने का या फॉरएवर का जर्नी पैक देने का मकसद ही ये है कि आप उसको खुद यूज़ करें, आप उस पे ट्रस्ट बिल्ड करें, फिर आप अपनी फैमिली को उसे यूज़ करवाएँ, और फिर आप उसको ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ यूज़ करते हैं तो एक तो आप रेगुलरली यूज़र बनते हैं, क्योंकि मैं खुद तो यूज़र हूँ, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो मैं मंथली बेसिस पे जो है वो मैं मँगाती हूँ, हालाँकि बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मैं 2 साल पहले जॉइन कर चुकी हूँ। तो यूसेज कितना इम्पोर्टेंट है एक सेलर के लिए खुद पर्सनल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो प्रोडक्ट सेल तो करते हैं लेकिन वो खुद प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते और लोगों को भी आगे यही कहते हैं कि प्रोडक्ट आपने बस यूज़ नहीं करनी, बस आपने बाय कर लेनी है। बहुत सारे लोगों के जर्नी पैक्स वैसे के वैसे पड़े हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो प्रोडक्ट किस लिए है, यूज़ करनी है, नहीं करनी। एक तो ये, और दूसरा ये कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ें साथ लेके चलना कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर हम लेके चलते हैं तो कौन-सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए सेलिंग में, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन?
तो ये एक लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सबसे पहली चीज़ तो पर्सनल एक्सपीरियंस इन बोथ वे, ऑनलाइन और ऑफलाइन, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उसके अंदर आपकी एक पर्सनल नॉलेज जो है एंड पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, वो दोनों चीज़ें क्लब हो जाती हैं, जिसका एडवांटेज आपको भी होता है और आपके प्रॉस्पेक्ट एंड कस्टमर्स को भी होता है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप उस प्रोडक्ट की वेरिएशंस को अंडरस्टैंड कितना करते हो, कि किस-किस एनवायरनमेंट के अंदर, किस-किस पोज़ीशंस के अंदर आप वो प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। इसके अंदर आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने इसके ऊपर कंप्लीट जो है वो डिटेल्स शेयर की हैं हमारे जो बेसिकली प्राइवेट ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर। उसके अंदर आपको इन चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप अपने डेली लाइफ़ के अंदर इन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के अंदर और बेसिकली प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का पार्ट होते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के तौर पर मिलती हैं। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं चार्ज किए जाते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो समझने वाली है, वो ये है कि जब आप प्रोडक्ट्स को बेसिकली अंडरस्टैंड कर लेते हो एंड रिव्यूज़ नहीं लेते, इसका मतलब ये है कि यू आर स्टिल डूइंग हाफ बिज़नेस। अगर आप रिव्यू लोगे, तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो है वो बेसिकली एक कस्टमर की रिपीट ऑर्डर आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और उस रिव्यू के बेस के ऊपर आपके पास एक मोर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इम्प्रूव होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, तो आपकी रिकमेंडेशन डेफिनिटली आप 2 की जगह 4 लोगों को रिकमेंड कर सकोगे, और उस तरह से आपके बिज़नेस की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में मिलेगी। ये 3 छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इसको अप्लाई करते हो, तो ये आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के अंदर हेल्प कर सकती है। जी सर, बड़े अमेज़िंगली आपने इसको सम अप किया है। लास्ट में एक मेरा बहुत छोटा-सा क्वेश्चन है, शॉर्ट सा, कि माइंडसेट बनाना कितना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स को सेल करने का माइंडसेट ही उनका बिल्ड नहीं होता। तो आई थिंक जो पहली चीज़ या बेसिक चीज़ कह लें कि वो माइंडसेट डेवलपमेंट होती है, माइंडसेट बनाना होता है। जिस तरह से हमने पिछली एपिसोड में कवर किया कि इन्विटेशन के लिए माइंडसेट को ग्रूम करने की कितनी ज़रूरत है, इसी तरह सेल्स के लिए भी बहुत सारे लोगों का फ़ियर होता है कि हम प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे या मतलब लोग क्या कहेंगे या हमसे खरीदेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? तो माइंडसेट कितना ज़रूरी है एक सेलर के लिए? माइंडसेट इज़ द बेस। माइंडसेट के बगैर तो आप बेसिकली अपनी ज़िंदगी में किसी भी शोबे में कामयाब नहीं हो सकते। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अब रहा सवाल कि वो माइंडसेट जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव माइंडसेट आपको मिलता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पर बेसिकली प्रोग्रेस की बात हो, इम्प्रूवमेंट की बात हो, जहाँ पे बेटरमेंट की बात हो, तो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये चीज़ सोच के आएँ कि व्हाट इज़ योर व्हाई? क्या वो ऐसी चीज़ है जो आप इस बिज़नेस में आ रहे हो, और यू जस्ट कमिंग फॉर ट्राई? बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आप उनको देखें कि वो मॉल्स के अंदर जा रहे होते हैं, तो दे आर नॉट बेसिकली शॉपर्स, दे आर बेसिकली ट्राई और विंडो शॉपर्स, और वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली जाकर सिर्फ ट्राई करते हैं ट्राई रूम्स के अंदर, बट दे कांट बाय। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में भी बेसिकली सिर्फ ट्राई करने के लिए आते हैं, एंड दे आर नॉट अ सीरियस, एंड दे आर नॉट सीरियस अबाउट फॉरएवर, दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर लाइफ, देयर पर्पस इन लाइफ। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई मकसद नहीं है, तो वो बेसिकली अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ जी रहा है। लेकिन अगर वो मकसद है, भले छोटा-सा ही क्यों ना है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद है, कोई पर्पज़ है, तो आप उसके लिए स्ट्रगल करते हो, आप उसके चैलेंजेस को ओवरकम करते हो, और आपका जो राइट एंड पॉज़िटिव माइंडसेट होता है, वो आपको हेल्प करता है डी-ट्रैक होने से, ठीक है? माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह आपकी गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग होता है, इसी तरह बेसिकली आपके जर्नी के अंदर, आपके लाइफ के अंदर जो है वो बेसिकली माइंडसेट होता है कि वो आपको डी ट्रैक नहीं होने देता, वो आपको बेसिकली अलाउ करता है कि आप उसको हल्की-फुल्की मूवमेंट के साथ अपने ट्रैक के ऊपर रहें और अपनी मंज़िल की तरफ पहुँच सकें। जी सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड और हमारे होपफुली हमारी ऑडियंस को भी समझ आ गया होगा कि व्हेन योर व्हाई इज़ क्लियर देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो अपने व्हाई को क्लियर करें और अपने मकसद और अपने पर्पस ऑफ लाइफ पे स्टिक रहें, तो आपके लिए फॉरएवर क्या दुनिया का कोई भी बिज़नेस, कोई भी काम कभी भी मुश्किल नहीं होगा।
हर जगह पे चैलेंजेस और फ़ियर्स तो आते हैं, लेकिन ओवरकम आपने खुद करना है, अपने आप को डेवलप करके। होपफुली हमारी ये पॉडकास्ट बड़ी प्रोडक्टिव और इंटरेस्टिंग रही होगी क्योंकि मैंने तो इससे बहुत कुछ सीखा। आपने क्या सीखा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और वेट कीजिएगा हमारी नेक्स्ट एपिसोड का। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।